प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे समरूप त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के आगे के सवाल, जिसमें हमने 4 सवाल को कवर कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे 5वां और इसी तरह से सारे सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और उसको देख लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 5th नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं कि जो कोण पी है वो आर टी यस है। तुम्हें दर्शाना है कि आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पी क्यू आर कोई ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर करके। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए है पी, दिस क्यू, दिस आर। ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब कह रहा है पी आर, दिस इज पी आर। ठीक है, पी आर हो गया। पी आर पर बिंदु यस और क्यू आर पर, पी आर क्यू आर पर। ठीक है, यस और टी है, पी आर और यहाँ पर क्यू आर यहाँ पर मान लेते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो है कोई भुजा कि कोण पी जो है कोण आर टी यस है। ठीक है, मतलब ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से। पी पर क्या है? यस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? टी है। ठीक है, यहाँ पर टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। दिया गया है कोण पी बराबर कोण आर टी एस। एक सेकेंड, आर टी एस है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, मैं लिख ले रहा हूँ, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए कोण पी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, हाँ, किसके बराबर है? आर टी एस के। आर टी एस के मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज आर टी एस, देखिए ध्यान से, त्रिभुज आर टी एस तथा त्रिभुज आर पी क्यू में। ठीक है, आर पी क्यू में तथा त्रिभुज आर पी क्यू में। ठीक है ना, आर पी क्यू में। चलिए देख लेते हैं। ये वाला कोण देखिए दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है? छोटे वाले त्रिभुज में है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है कि नहीं है? तो कोण आर जो है, कोण आर क्या है? दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि कोण टी आर एस लिख सकते हैं, या ये टी आर एस बराबर क्यू आर पी, क्योंकि ये दोनों में है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये दोनों त्रिभुज में है। और एक कंडीशन दी गई है, कोण पी जो है, कोण पी बराबर दिया गया है कोण पी बराबर आर टी एस। आर टी एस है ना, ये तो दिया गया है। कोण आर टी एस ये दिया गया है। अब देखिए डबल ए से दिया है। ठीक है, दिया है। यदि त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, समझने के लिए मान लीजिए, अगर ये क्या है, ये मान लीजिए इस पर है कोई, है ना, तो अगर वाला रूल लगाएंगे तो ये से हो जाएगा, इसका जोड़ निकालेंगे, 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। फिर इसमें तो ये उभयनिष्ठ है ही, ये वाला इसके बराबर है, तो फिर इस निकालेंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहाँ से तो प्रूफ हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, आर टी एस, ठीक है, समरूप त्रिभुज आर पी। देखिए आर तो आर के संगत है, ठीक है, बराबर हो गया। टी के संगत पी है और यस के संगत क्या है? क्यों है ना, तो यस के संगत क्यों है, बस हो गया। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बस ये तो दिया गया था, हमें ये ढूंढना था बस, है ना, ये ढूंढना था। इसको इस तरह का और इसको इस तरह से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टी आर एस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं टी आर एस। ठीक है, इसको टी आर एस लिख सकते हैं, कोण टी आर एस
बराबर क्यू आर पी, है ना, क्यू आर पी लिख सकते हैं, क्यू आर पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारा 5th नंबर था। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हमारा 5वें का था। 6 नंबर देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्या है। देखिए, आकृति इस आकृति में, देखिए ये वाली आकृति में, ये वाली आकृति में है। ठीक है, तो आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम होता है इसका मतलब। ठीक है, ये देखिए ये वाला साइन सर्वांगसम का होता है। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बराबर है ए डी ए के। देखिए ए बी ई है ना, ये तो बता रहा है। ठीक है, ए बी ई ए सी डी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी ई और उसके बाद ए सी, यहाँ पर सी है। ठीक है, ए सी और उसके बाद डी। ठीक है, सर्वांगसम है। तो कह रहा है कि ए डी ई ए बी सी के, ए डी ई, एक सेकेंड, ए डी ई ए बी सी के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हमें दिखाना है यहाँ पर छोटा वाला बड़े वाले से समरूप है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, चित्र पहले बना लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि ये वाला देखिए कोई त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से त्रिभुज हो गया, कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें दिया गया है कि ए बी ई जो है वो ए सी डी के सर्वांगसम है। ठीक है, दिया गया है। देखिए, अब त्रिभुज ये जो दिया गया है लिख लेते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। देखिए, अगर ये चीज़ दिया गया है सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होते हैं, संगत पार्ट जो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर बराबर है, एंगल नहीं, एंगल तो मान लीजिए है ही बराबर, लेकिन यहाँ से देखेंगे आप लोग ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज हमें लेना है और हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है ना, देखिए बहुत ध्यान से, तो इसमें ये वाली भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी। ठीक है, ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी। ठीक है ना, और कौन सी भुजा बराबर होगी, ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, और भुजा बराबर होगी हमारी ए, देखिए यहाँ से हमें ए ई बराबर, ठीक है, ए ई बराबर होगी, ए ई बराबर ए डी होगी। ठीक है ना, ठीक है, बराबर होगी। ठीक है ना, इस वाले में बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको भाग कर दें, समीकरण 1 व 2 को भाग कर दें। ठीक है, ठीक है, ये तो दिया गया है, चूंकि ये दिया गया है ना, सर्वांगसम दिया गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। ये किस लिए लिखा है, क्योंकि ये मतलब समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट, है ना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ठीक है, सी पी सी टी से। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बराबर हो गया, तो समीकरण 1 या 2 से जैसे ही भाग करेंगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर देखिए, समीकरण 2 में 1 का भाग करने पर, ठीक है, जैसे ही भाग करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, 1 से भाग करने पर, और जैसे ही भाग करेंगे तो हमें मिलेगा ए ई अपान ए बी। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा ए डी अपान ए सी। ठीक है, देखिए मिल गया ना। और देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये वाला कोण दोनों में है कि नहीं है, दोनों त्रिभुज में, भाई ये इस छोटे वाले त्रिभुज में और ये बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो दोनों में ये कोण है। कोण ए बराबर कोण, देखिए इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं, तो देखिए कोण ए जो है दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि एक रूल होता है त्रिभुज में जब समरूपता का त्रिभुज रूल हमने बताया था, तो देखिए अगर कोई दो भुजाओं का अनुपात, कुछ किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, कोई दो त्रिभुज है
और उनमें दो भुजाओं के अनुपात जो दिए गए हैं, देखिए ये भुजाएं और बड़ी वाली, छोटी वाली के साथ बड़ी वाली के साथ, ठीक है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। भुजाओं का अनुपात और उनके बीच में बनने वाले कोण, ठीक है, अगर यदि बराबर है, देखिए भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का एंगल यदि बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, ठीक है, अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है ना, ये हो जाएगा समरूप हो जाएगा। किस रूल से हमने लिखा है, तो ये लिखा है हमने साइड एंगल साइड से। यदि साइड का रेशियो जो है इक्वल है, इन दोनों साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, ठीक है, बराबर है, ये दोनों रेशियो इक्वल है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल यानी कि कोण बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा है आकृति 6.38, मतलब यहाँ पर है जो आकृति, इसमें ए बी सी जो है एक त्रिभुज है के शीर्षलंब ए डी और सी ई, ठीक है, शीर्षलंब है। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है, पी पर प्रच्छेदित करते हैं जो शीर्षलंब है, दर्शाना है कि ए ई पी, अब यहाँ पर जो बन रहा है ए ई पी और ठीक है सी डी पी, ये मतलब जो ट्रेंगल सारे हैं समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। ए डी बी ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज सी बी ई ये त्रिभुज, मतलब ये वाला बड़ा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप है, ठीक है। ए ई पी ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप है ए डी बी ये वाला बड़ी वाली के साथ समरूप है, ठीक है। उसके बाद दिखाना है पी डी सी ये वाला त्रिभुज और बी ई सी, ठीक है, बी ई सी मतलब ये वाला त्रिभुज बड़ी वाले के साथ, ठीक है, और इसी तरह से समरूप है। तो हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसको ए माना गया है, यहाँ पर बी, इसको सी माना गया है, और यहाँ पर शीर्षलंब खींचा गया है। शीर्षलंब क्या होता है, सम्मुख, ये देखिए यहाँ से लंब खींचा जाए और इस पर 90 डिग्री का कोण बन जाए, ठीक है, इस तरह से खींचिए कि इस पर 90 डिग्री का कोण बन जाए, ठीक है। तो ये रचना से होता है, फिलहाल इसे खींच लेते हैं, ठीक है, हमें रचना करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं खींच सकते हम, लेकिन चित्र में दिया गया है तो मानकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से सीधा ऐसे खींच दिए तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बना, और ये पी पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट हमारा है ई है, ठीक है ना, इतना हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कैसे प्रूव करेंगे। तो जो त्रिभुज पूछा गया है उसी त्रिभुज को हम उठाकर देख लेंगे, उसी से प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज, और सी डी पी ये त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई पी सी डी पी ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई पी, ठीक है, और तथा त्रिभुज सी डी पी, ठीक है, सी डी पी में बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसी के हिसाब से काम करेंगे। देखिए ये वाला एंगल बराबर है, आप कहेंगे हाँ, ये क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कोई लाइन है उसको तिर्यक लाइन काट रही है तो ये वाला कोण ये वाला शीर्षाभिमुख होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल भी शीर्षाभिमुख होता है, ये भी दोनों बराबर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोण लिख सकते हैं, कोण ए पी ई, ठीक है, कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी होगा, ठीक है, सी पी
डी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, क्लियर। और देखिए ई पर और डी पर, इधर भी 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ये 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो 90-90 होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी कि कोण लिख सकते हैं PDC लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर लिख रहे हैं तो AEP लिख दे रहे हैं, AEP बराबर कोण CDP। ठीक है, CDP क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 है, 90 बना रहे हैं दोनों। ठीक है, ठीक है ना, ये कोण जो है 90 बना रहा है। अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज। अब लिख सकते हैं इसको हम समरूप दिखा सकते हैं, क्यों? डबल ए से। ठीक है, दो कोण यदि बराबर होंगे तो तीसरे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, जो पूछा गया लिख दीजिए। ठीक है, बस यही दोनों ढूंढना है हमें कुल मिलाकर। ठीक है, अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज हो जाएगा CDP के। ठीक है, किस रूल से हुआ है? तो हम लिख सकते हैं डबल ए से। ठीक है, यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा बराबर हो जाएगा, ये थ्योरम है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। देखिए हमने संगत लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए ए के, देखिए ई के संगत D है, ई के संगत D है, P के संगत P है और ए के संगत C हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा समरूप। तो पहला हमने प्रूव कर दिया। चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आए। ABD मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ABD और CBE लेना है, CBE लेना है। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ई पर 90 बन रहा है और यहाँ पर D पर बन रहा है। ठीक है, और B कोण उभयनिष्ठ है, तो बस हो गया हमारा त्रिभुज, है ना। ठीक है, तो ABD लेना है, ABD। तो देखिए त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, CBE में। ठीक है, अब जिस तरह देखिए पहले B लिखा गया है तो कोण लिख दीजिए, इसी को लिख लेते हैं। कोण ABD जो है ऐसा लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण B दोनों में है ना, उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, और कोण देखिए इसमें लिख सकते हैं D को ADB, कोण ADB बराबर कोण CEB। ठीक है, CEB। ठीक है, CEB, कोण CEB क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री के है। कहाँ पर भाई? CEB, देखिए यहाँ पर 90 मिल गया, ADB यहाँ पर 90 मिल गया, है ना। तो ये दोनों क्या है? समरूप है, और मतलब 90 हो गए। और यहाँ से लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, डबल ए से ABD त्रिभुज, अतः त्रिभुज ये दो है, दोनों समरूप हो गए। ठीक है ना, CBE क्या हो गए, है ना, समरूप हो गए डबल ए से। ठीक है ना, यही है सब, चारों सवाल में यही लगेगा रूल। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं हमारा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। AEP, बहुत ध्यान से देखिएगा, AEP मतलब ये वाला ट्रेंगल, और ABD मतलब बड़े वाला ट्रेंगल। ठीक है ना, ठीक है ना, ADB। तो देखिए अब ये वाला जो ट्रेंगल लिया गया है, ये वाला AEP, ठीक है ना, और ABD, इसमें क्या है? कोण A जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, कोण A उभयनिष्ठ है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ बराबर PAE और DAB। देखिए दोनों त्रिभुज में यही मिल रहा है ना, तो लिख लेते हैं तीसरा AEP। ठीक है ना, तीसरा लिख सकते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में ये वाला जो एंगल है PAE। ठीक है ना, PAE, कोण PAE जो है बराबर है, ये A वाला से मतलब है हमें। ठीक है ना, देखिए DAB लिख सकते हैं ना इसको, DAB क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है ना, लिखने का तरीका अलग है, बट ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि हमें इसको वास्तव में AA लिखना चाहिए, लेकिन AA लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि A की बात करेंगे तो ये पूरा आएगा। ठीक है ना, तो इसको इस तरह लिखना ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए PAE और DAB दोनों में एक जैसा ही मिल रहा है ना एंगल, अगर आप नापेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से हो गया। अब देखिए हम
यहाँ पर इस त्रिभुज में डी को दिखाएंगे। देखिए AEP में दिखाएंगे हम देखिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। AEP में देखिए हमें ये प्रूव करना है, तो AEP में ये कोण है 90 डिग्री है और बड़े वाले में D है, ठीक है ना। तो इस लिख सकते हैं कोण AEP बराबर हो जाएगा ADB। कोण ADB क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री का बना रहा है, शीर्ष लंब बोला गया है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज संगत ही होना चाहिए, है ना, नहीं तो गलत कर देंगे आप लोग। अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB हो गया, किससे? तो डबल ए से, है ना। आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से कि ये डबल ए से ही प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से चौथा देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। देखिए फोर्थ नंबर PDC लेना है, जैसे ये वाला है वैसे ये भी है, ठीक है ना। तो हमें लेना है PDC। देखिए PDC ये वाला एंगल हो गया, ठीक है ना, PDC। और उसके बाद BEC, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला था छोटे वाले के साथ बड़ा वाला, ठीक है ना, ये बड़ा वाला, और इसमें लिया है इस वाले के साथ पूरा वाला, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इसमें लिया है त्रिभुज PDC, ठीक है ना। तो त्रिभुज PD ये चौथा है हमारा, ठीक है। तो त्रिभुज ये तीसरा था हमारा, ठीक है। तो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में ठीक है ना। अब देखिए जो C है PDC और उसके बाद BEC दोनों में क्या है? C वाला जो कोण है वो उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख सकते हैं PCD, कोण PCD, ठीक है ना। कोण PCD बराबर कोण, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं PCD हो गया, BECB लिख सकते हैं ना, ECB लिख दिया, ठीक है ना। क्यों? ये उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ हो गया। अब हम दिखा देंगे कि देखिए ये बड़े वाले में, छोटे वाले में तो D समकोण है, तो है ना, तो ये दिखाएंगे तो PDC, कोण PDC क्या है? 90 डिग्री है ना। कोण PDC और BEC है ना, BEC 90 डिग्री है, ठीक है ना, BEC 90 है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ से हम दिखा सकते हैं डबल ए से कि ये तीनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो अतः त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के, ठीक है ना। किससे? तो डबल ए से। तो आप लोग ने देखा कि आसानी से हमने संगत वाला पार्ट हमने दिखा दिया है ना, ठीक है ना, ठीक है, संगत ही है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पहला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए हमने पहला प्रूव किया है, और उसके बाद दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तीसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और चौथा हमारा यहाँ से यहाँ तक है। कितना आसान है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। बस आपको देखना है उभयनिष्ठ देखना है और 90 डिग्री का कोण देखना है, बस, है ना, और आसानी से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर तक हो गया। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से 8वां नंबर, बहुत आसान है थोड़ा। 8वां नंबर देखिए, कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, ठीक है ना। ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर, मतलब AD को हमें बढ़ाना है, और E बिंदु स्थित है, बता रहे हैं E बिंदु है, और BE भुजा जो है CD को F पर प्रच्छेदित करती है, ठीक है ना। और बता रहा है कि दर्शाइए कि ABE जो है समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो सबसे पहले बना लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कोई समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, ठीक है ना। देखिए हमने बना लिया चतुर्भुज, ठीक है ना, ABCD बना लिया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि AD पर स्थित है बढ़ाई गई भुजा, तो AD को बढ़ा लेते हैं कहीं पर। चलिए मुंबई तक चलिए, आप लोग बढ़ते बढ़ते हमने बढ़ा लिया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि E स्थित है, इस प्रकार स्थित है
तथा बीई भुजा, बीई देखिए यहाँ पर कहीं ई लेना है, मान लीजिए यहाँ पर ही ले रहे हैं, ई के यहाँ तक बढ़ा रहे हैं। अब बी को ई से मिलाना पड़ेगा हमें, तभी तो बनेगा ये जाकर। तो बी को ई से मिला देते हैं, चलिए मिल जाइए मिल जाइए मिल जाइए मिल जाइए मिल जाइए, मिला दिया, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी ई, बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ये बड़े वाला जो बहुत बड़ा बन गया, हमें सिद्ध करना है ए बी ई जो त्रिभुज होगा समरूप होगा सी एफ बी के, मतलब इस वाले, है ना, कहाँ पर प्रक्षेपित कर रही है, एफ पर, है ना, ये वाला पॉइंट एफ है हमारा, ठीक है ना। इसको हमने आगे नहीं लिखा, सी डी, जो सी डी है एफ पर प्रक्षेपित करती है ना, बी ई, ठीक है, बी ई को, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हमें दिखाना है सी एफ बी, सी एफ बी त्रिभुज सी एफ बी है, ठीक है ना, हमें प्रूव करना है। तो देखिए सर्वांतर चतुर्भुज में क्या होता है, एक हमारा पॉइंट होता है कि देखिए सर्वांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर, ये जो मैंने बोला आपको समझ में आया ना, कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख पार्ट, सम्मुख एंगल होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल बराबर है, उसी तरह से बी और डी बराबर होगा, लेकिन हम बी और डी का यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये लाइन गई है, ठीक है। तो ए और सी को यूज करेंगे। तो त्रिभुज देखिए यही वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज ए बी ई, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज, ठीक है ना, सी एफ बी में, ठीक है ना, सी एफ बी में, ठीक है ना। ये हो गया कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण सी के। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है ना। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है भाई, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमें एक और दिखाना पड़ेगा, बस बात बन जाएगी। देखिए अगर कोई पैरेलल साइड होती है, कोई पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और उसको तिर्यक लाइन काट रही है, तिर्यक लाइन इस तरह काट रही है, तो क्या होता है कि एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए जेड आप अगर ढूंढ ले जाइए तो जेड जो होता है यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए ये वाला एंगल है ना, और उसके बाद ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं हम एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं हम, एकांतर कोण कहते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं अगर पैरेलल है तभी, ठीक है ना। अगर प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, मान लीजिए इस तरह रेखाएं हैं, तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर नहीं होगा। बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम ही है ना, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम है तो इसलिए क्या है, ये तो समांतर हो गई। और देखिए ये तिर्यक लाइन, ये वाली लाइन इसको काट रही है, तो यानी कि ये वाला एंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर होगा हमारा किसके, सी बी ई के, ठीक है ना, लिख सकते हैं सी बी ई के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए, ठीक है ना, दिस इज एकांतर कोण, इसलिए हमारा ये बराबर है। देखिए अब हमने दो कोण बराबर दिखा दिए, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखा दिए ना। यहाँ पर मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, अब ये वाला फाई रहा तो ये वाला भी फाई हो गया हमारा। अब देखिए दोनों त्रिभुज में हमने दिखा दिया, तो ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों को दिखा सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी ई जो होगा हमारा समरूप हुआ त्रिभुज सी एफ बी के, है ना, ठीक है। एक सेकंड, ए बी ई सी एफ बी, ठीक है ना, ठीक है, बस यही इतना था, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, ये हमारा 8वां सवाल था, अभी हमारे पास 8 सवाल और बचे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।